न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण की दुर्गाड़ी किले में अदा की नमाज। बेड़ी मस्जिद विस्फोट मामले में बीजेपी नेता जिम्मेदार। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भदंत ससाएगा PM मोदी को ज्ञापन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण की दुर्गाड़ी किले में अदा की नमाज। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नए कपड़ों में सजे धजे ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। रमजान का आखिरी जुमा अलविदा नमाज को लेकर शहर से लेकर देहात की 3300 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। शुक्रवार को अलविदा नमाज को लेकर मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी रही। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। अलविदा की मुख्य नमाज किला स्थिति जामा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे अदा की गई। यहाँ हजारों नमाजियों ने नमाज पढ़ी। वहीं कल्याण में ईद उल फितर 2025 के मौके पर लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण की दुर्गाड़ी किले में नमाज अदा की। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नए कपड़ों में सजे धजे ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। रमजान का आखिरी जुमा अलविदा नमाज को लेकर शहर से लेकर देहात की 3300 मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। शुक्रवार को अलविदा नमाज को लेकर मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी रही। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। अलविदा की मुख्य नमाज किला स्थिति जामा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे अदा की गई। यहाँ हजारों नमाजियों ने नमाज पढ़ी। वहीं कल्याण में ईद उल फितर 2025 के मौके पर लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण की दुर्गाड़ी किले में नमाज अदा की। سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। अगली खबर, बीड़ मस्जिद विस्फोट मामले में बीजेपी नेता जिम्मेदार। राज्य के बीड़ जिले के गोवराई तहसील के अर्धा मसाला गांव में रविवार तड़के मस्जिद के अंदर 2 युवकों ने विस्फोट कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले में संदिग्ध विजय राम गवाने और श्रीराम अशोक सागड़े को गिरफ्तार किया। घटना के कारण गांव में तनाव चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस मामले में वारिस पठान ने
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जांच की मांग की है। बीड़ में मस्जिद में हुए विस्फोट पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, इस्कॉन उन्हें प्रोत्साहित करता है। वे भाजपा नेताओं द्वारा हर दिन दिए जाने वाले नफरत भरे भाषणों से प्रोत्साहित होते हैं। सरकार को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त UAPA कानून लागू करना चाहिए। उनके मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वारिस पठान ने कहा कि इस घटना का असली कारण बीजेपी नेता है, क्योंकि बीजेपी नेता जानते हैं कि बीड़ संवेदनशील जिला है। इसके बावजूद नेता धर्म विरोधी भाषणबाजी करते हैं और लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा बीड़ मस्जिद में हुआ विस्फोट है। इसलिए आरोपियों के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के बीड़ जिले के गोवराई तहसील के अर्धा मसाला गांव में रविवार तड़के मस्जिद के अंदर 2 युवकों ने विस्फोट कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले में संदिग्ध विजयराम गवाने और श्रीराम अशोक सागड़े को गिरफ्तार किया है। घटना के कारण गांव में तनाव चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस मामले में वारिस पठान ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जांच की मांग की है। बीड़ में मस्जिद में हुए विस्फोट पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, इस्कॉन उन्हें प्रोत्साहित करता है। वे भाजपा नेताओं द्वारा हर दिन दिए जाने वाले नफरत भरे भाषणों से प्रोत्साहित होते हैं। सरकार को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त UAPA कानून लागू करना चाहिए। उनके मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वारिस पठान ने कहा कि इस घटना का असली कारण बीजेपी नेता है, क्योंकि बीजेपी नेता जानते हैं कि बीड़ संवेदनशील जिला है। इसके बावजूद नेता धर्म विरोधी भाषणबाजी करते हैं और लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा बीड़ मस्जिद में हुआ विस्फोट है। इसलिए आरोपियों के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने इनको इतना बढ़ावा दिया? ये किससे प्रोत्साहित होते? ये उन्हीं नफरती भाषणों के बयानों से जो बीजेपी के नेता आए दिन देते हैं, उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब ऐसे 2-4 नमूने चले जाते हैं और इस तरह से आप धमाका करते हो। मस्जिद को कितना आपने नुकसान पहुंचाया, वहां की दीवार को डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ UAPA का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। और सजा इन्हीं को नहीं, सजा उन भी बीजेपी नेताओं को मिलनी चाहिए जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। देखिए आपकी नफरत का नतीजा क्या हो रहा है। बीड़ के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद रील बनाई जा रही है। तो इतना हिम्मत क्यों खुलती है इनकी? क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर सख्त नहीं होती ना, तो लोगों की हिम्मत खुलती है इस तरह की घटनाएं करने का, लोग अंजाम देने में आ जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो नफरती भाषण दिए उनके खिलाफ भी केस बुक हो और जो भी इस मस्जिद के अंदर बीड़ पे जो अटैक किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाकर इनको सजा दी जाए। तब जाके आगे से इस तरह की घटना होने को रोक सकेंगे हम। अगली खबर, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भदंत ससाई का PM मोदी को ज्ञापन। PM मोदी ने रविवार को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अस्थियों के दर्शन किए। मोदी ने भगवान गौतम बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने दीक्षा भूमि पर 15 मिनट बिताए। इस अवसर पर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत नागार्जुन सुरई ससाई सहित भंते उपस्थित थे। स्मारक समिति ने मोदी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मोदी को दीक्षा भूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्वर्ण प्रतिमा भेंट की गई। स्वागत समारोह के बाद समिति की ओर से मोदी को 2 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें दीक्षा स्थल के विस्तार के लिए पड़ोसी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध तथा महाबोधि महाविहार मुक्ति के संबंध में भी मांग की गई। बता दें कि बिहार के महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन लगातार चल रहा है। समिति के राजेंद्र गवई ने बताया कि भदंत नागार्जुन सुरई ससाई ने मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। विश्व प्रसिद्ध स्मारक दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए स्थान अपर्याप्त होता जा रहा है। इस स्मारक को पर्यटन का दर्जा दिया गया है। पिछले कई दिनों से कपास अनुसंधान केंद्र की 5 एकड़ और स्वास्थ्य विभाग की 16 एकड़ जमीन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति को दीक्षा भूमि देने की मांग कई वर्षों से की जा रही। कुछ संगठनों और दलों ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान इस मांग पर विचार करें। स्मारक समिति ने पहल करते हुए इस संबंध में सीधे मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। इस बार बहुत अच्छा समय होता। 2017 में आया था एक बार दीक्षा में। उस समय मोदी का
हम पूरा जोरदार था। अभी 2025 आज समय सबसे पहले मेरे को नमस्कार करा, ये भी धन्यवाद नमस्कार किया। मैं दोबारा आपको मिला है, दोबारा ऐसा बताया, दोबारा आपको मिला है। तो और मैं धीरे धीरे बाबा साहब के समाधि में लेके गया और फूल दिया, उसमें फूल रखने का। फूल रखा ईमानदार से, बहुत सिर को फूल नीचे रख के ईमानदार से नमस्कार कर रहा है। बहुत आश्चर्य हुआ। और ऐसा करके पुतला के बाबा साहब के पुतला के पास में लेके आया। हाँ, उसमें मोमबत्ती को लगाने को दिया। पंतप्रधान के हाथ से मोमबत्ती को लगाने को दिया और स्वामी को वंदना किया, क्योंकि मेरा भी थोड़ा काम थे, इसलिए स्वामी को वंदना करो बोला। वंदना के बाद मैं खत्म हो गया। वो सोचा मोदी ने फूल को बहुत रखा था, उससे बहुत फूल लेके पूरा बगामदों को फूल चलाया। ऐसा अभी तक नहीं कोई भी मुख्यमंत्री भी आया, कोई भी बात तक आया, लेकिन फूल अच्छा लग के और नमस्कार किया दोबारा। और इधर के मकाम तक मूर्ति में भी मोमबत्ती लगाया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।